देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. बीकानेर एक धर्म नगरी है और यहाँ पर जब कभी भी कोई धार्मिक बात आती है तो साधु मार्गी बीकानेर जैन संघ है, उसका नाम आगे आता है। अभी एक बड़ा शिविर यहाँ बच्चों के लिए लग रहा है, परिवर्धन शिविर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन प्रतिभागी है, यह सभी बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ है जयचंद लाल जी डागा साहब। कहाँ से लोग आ रहे हैं और कितने लोग शामिल होने जा रहे हैं? जय जिनेंद्र, बीकानेर में परिवर्धन शिविर लग रहा है। ये 24 तारीख से 2 जून तक परिवर्धन शिविर लगेगा। पूरे राजस्थान से जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर और पंजाब से, हरियाणा से सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं। करीब 700-800 बच्चे यहाँ आएंगे और यहाँ संस्कार शिविर ये लगेगा। इसमें संस्कारों की बात सिखाई जाएगी, जैन धर्म की बात सिखाई जाएगी। बच्चों को इस जीवन में परिवर्तन आएगा, बच्चे उससे अपने जीवन में बहुत लाभ उठाएंगे। ये शिविर बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे शिविर हर साल हमारे जैन समाज में लगेंगे। आने वाले भविष्य में अभी मोक्षम शिविर जो लगने वाला था वो ज़रूर लगेगा। अभी मोक्षम शिविर में करीब 2500 बच्चे आने वाले थे, लेकिन भारत पाक समस्या होने के कारण अभी मोक्षम शिविर नहीं लगा। उसी जगह ये परिवर्धन शिविर लगा है। जय जिनेंद्र। परिवर्धन शिविर जो लगा है, हम जानना चाहेंगे परिवर्धन ही क्यों? सभी को जय जिनेंद्र। पूज्य आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, जो जैन जगत के एक जाने माने नाम है और पूरे विश्व में उनके अनुयायी हैं, और उन्हें बहुत ही महती कृपा करते हुए हमारे इस बीकानेर मारवाड़ अंचल में परिवर्धनम शिविर का लाभ बीकानेर श्री संघ को दिया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है भी हम जब तक सफलता नहीं मिले हम आगे बढ़ते रहें, बच्चों में सुसंस्कार आए और बच्चे जो आज सीख रहे हैं उनकी नींव संस्कारों की मजबूत होगी। बचपन में जो बच्चा सीखता है उसको आजीवन उसको वो चीज़ याद रहती है। बचपन में मैंने ऐसा सीखा था। आज का जो माहौल वातावरण देख रहे हैं
महापुरुषों का जीवन जो होता है अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का जो उनके संपर्क में है उनका कल्याण कैसे हो, ये भावना हमेशा बनी रहती है। उसी भावनाओं को ध्यान में रखते पूज्य आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, ये हमारे उपाध्याय परवर सरदेव श्री राजसिंह जी महाराज साहब बहुत महती कृपा करते हुए बच्चों में संस्कारों की सुसंस्कार नींव बहुत गहरी पड़े, उस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और पूरे इस अंचल से बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों से बच्चे यहाँ आ रहे हैं और बीकानेर श्री संघ इसका पुण्य कमा रहे हैं। पूरी व्यवस्था है बीकानेर श्री संघ कर रहा है बच्चों के रहने की, भोजन की, और चारित्र आत्माएं इस भीषण गर्मी के अंदर नंगे पैर चलकर बच्चों को सुसंस्कार कैसे जीवन में आए और जीवन को हम कैसे जी सकते हैं उसकी बहुत एक अच्छे ढंग से विधि बच्चों को सिखलाई जाएगी। क्यों आज का जो वातावरण है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, घर परिवार को पता नहीं होता बच्चे की संगति कैसी है, वो किस माहौल में रह रहा है। परंतु पूज्य आचार्य भगवान ये सोच है जो बच्चा शिविर में आएगा और जो संस्कार यहाँ से लेके जाएगा वो बच्चा कभी गलत संगति में नहीं जा सकता है। और बच्चे पेरेंट्स भी निश्चित हो जाते हैं कि मेरा बच्चा शिविर में गया हुआ है और वो कभी भी कुछ संगति में नहीं जा सकता। क्यों? उसे भले और बुरे की पहचान हो जाती है, ये अच्छा है ये बुरा है। तो हम हमारे आचार्य भगवान का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने इतनी महती कृपा की है बच्चों में सुसंस्कारों की नींव पड़े। और बीकानेर संघ का तो कहना ही क्या है, आप सारी देख रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की है। तो बीकानेर संघ के प्रति भी हमारा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद देता हूँ जो उन्होंने व्यवस्था की है। इसी के साथ इस शिविर की बीकानेर संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ अग्रिम, ये एक विशेष उपलब्धि के साथ सुसंपन्न हो, ऐसा मेरी मंगल भावना है। इन्हीं सभी शुभ शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का जब निर्माण करना होता है, कहते हैं जब नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो नीड़ का निर्माण बचपन से किया जाता है और हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से यह संस्कार जो है वो बच्चों में पोषित किए जाएंगे। सादर जय जिनेंद्र। संस्कारों का बीजारोपण धार्मिक शिविर लगने से ही होते हैं। छोटे बच्चों में संस्कार बहुत जल्दी आते हैं। जितने संस्कार जैन धर्म में हैं वो शिविरों के माध्यम से आते हैं, और ये संस्कार अगर पड़ जाते हैं तो बच्चा गलत लाइन में नहीं जाएगा, रास्ता सही रहेगा और धर्म के मर्म को समझेगा, धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करेगा, संस्कार भी अच्छे होंगे तो परिवार अच्छा होगा, तो समाज अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा। तो इसके लिए शिविरों का बहुत आवश्यक है कि छोटे शिविर लगने चाहिए जैन धर्म के, तो इसमें संस्कारों का बीजारोपण अच्छा होता है। जय जिनेंद्र। निश्चित तौर पर जो शिविर है वो लगने चाहिए ताकि बच्चों का जो नव निर्माण हो, आपाधापी जो आधुनिकता की है उससे दूर रहकर हम जो आध्यात्म है उसकी ओर लौटे। क्या कहना चाहेंगे? श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ ने पिछले वर्ष अभिमोक्षम शिविर लगाया था, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट 2 अवार्ड प्राप्त हुए थे। इस साल भी यह शिविर बीकानेर को महती कृपा करके भगवान ने प्रदान किया था, किंतु कुछ जो देश की परिस्थितियां बनी उस हिसाब से पूरे भारत से जो बच्चे यहाँ आने वाले थे उनका रुझान कुछ इधर आने के लिए, बॉर्डर एरिया में आने के लिए कम हुआ। उसी समय हमने इसको अभिमोक्षम शिविर को स्थगित करके परिवर्धनम शिविर लगाने का निर्णय लिया है। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्ग जैन संघ ने 12 अंचलों में अपने अपने क्षेत्रों में यह शिविर लगाने का निर्णय लिया। इसी के अंतर्गत श्री साधु मार्गी जैन बीकानेर सेवा समिति ने यहाँ पर बीकानेर में बीकानेर मारवाड़ अंचल का क्षेत्रीय शिविर लगाने के लिए तत्पर हुए हैं। यह शिविर पूरे बीकानेर मारवाड़ अंचल का है। बीकानेर से लेकर के इधर जोधपुर तक का बेल्ट और इधर बीकानेर से लेकर के सांगरिया, गंगानगर एवं हरियाणा पंजाब के भी कुछ क्षेत्र, आगे बठिंडा, सिरसा, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों के बच्चे यहाँ पर आकर के शिविर में भाग लेंगे। अभी तक 904 रजिस्ट्रेशन इस एरिया के हो चुके हैं, जिनमें से आज रात 10 बजे तक सभी बच्चे यहाँ पहुँचेंगे। जिनकी ओवरनाइट जर्नी थी वो बच्चे यहाँ अभी पहुँच चुके हैं। बाड़मेर,
जैसलमेर, पोखरण और इधर अपने जोधपुर, बालोतरा, इस साइड के बच्चे पहुंच चुके हैं। कुछ फड़ौदी के, जोधपुर के, देशनोक, नोखा, नागौर, इस बेल्ट के बच्चे अभी शाम को पहुंचेंगे। कुछ हमारे गोलूवाला के भी बच्चे अभी पहुंच चुके हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों से जो भी बच्चे हैं आज रात तक यहाँ पहुंचेंगे। कितनी संख्या होगी वो रात को रजिस्ट्रेशन के बाद ही मालूम पड़ेगी। परिवर्धनम नाम जो दिया है, परिवर्धनम का इंग्लिश में अर्थ होता है मूव अंटिल यू अचीव, तब तक बढ़ते रहो जब तक कि आप कुछ प्राप्त न कर लो। और प्राप्त हमारा लक्ष्य होता है मोक्ष, और मोक्ष का मार्ग है वो उसी की ओर अग्रसर बढ़ते हुए हमारा ये परिवर्धनम शिविर लग रहा है। लगातार बने रहना, यह एक जो परिवर्धनम जो नाम दिया है, लगातार बढ़ते रहो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। बड़ा मैंडेट है, 900 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। किस प्रकार से व्यवस्था होगी और कौन कौन व्यवस्था में भागीदारी निभा रहे हैं? यह सारी अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ के तत्वावधान में और साधु मार्गी जैन सेवा समिति बीकानेर के प्रायोजक में यह शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें श्री भैरव रतन जो स्कूल है वहाँ पर ये शिविर चलेगा और अलग अलग भवनों में जो आने वाले बाहर से शिविरार्थी हैं उनके रुकने के लिए व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है। और जो भी शिविरार्थी आ रहे हैं उनको चारित्र आत्माओं द्वारा जैन संस्कारों का, अन्य जैन पाठ्यक्रमों का सबकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। आचार्य भगवान का, उपाध्याय भगवान का उनको सानिध्य प्राप्त होगा। और अभिवर्धनम, परिवर्धनम यानी संस्कारों का वर्धन, संस्कार और पोषित हो बच्चों में। तो लगभग बीकानेर से लेकर के जोधपुर, मारवाड़ अंचल, यह शिविर ये पूरे अंचल का है। और इस पूरे अंचल से अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँवों से लगभग आज रात तक सभी के पहुंचने की संभावना है। आज डागा पैलेस में ये रजिस्ट्रेशन का ये कार्यक्रम अलग अलग चरणों में किया जा रहा है और अभी तक यहाँ पर लगभग 100 से अधिक शिविरार्थियों का पंजीयन हो चुका है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, अलग अलग जगहों से, देशनोक, नोखा, गंगासर, बीकानेर के अभी बाकी है शिविरार्थी आने। तो ये लगता है ऐसा कि 700 से भी ज़्यादा संख्या यह परिवर्धनम की पहुँचेगी। यहाँ पर बड़ी संख्या यहाँ पहुँचने वाली है। कुछ जो शिविरार्थी है वो पहुँच चुके हैं। क्या उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए हैं? इस शिविर में जो शिविरार्थी बच्चे आए हैं उनके साथ कुछ के पेरेंट्स आए हैं और कुछ को पेरेंट्स अपने साथ लेकर के आए हैं। तो शिविर मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये आचार्य भगवान की जो महती कृपा बीकानेर संघ पर हुई है, इसके लिए बीकानेर संघ हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और इस शिविर का सबसे बड़ा जो मूल फ़ायदा ये है कि बच्चों में जो संस्कार, जो नींव से संस्कार बनेंगे, वो उनको ताज जीवन उम्र भर तक उनको याद रहेंगे और वो संस्कार जीवन में उनके बहुत ही फलीभूत होंगे, मान्य रखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारा शिविर जो 800-900 का हमारा लक्ष्य हम लेके चले हैं, तो उसको हम निश्चित रूप से उसको पूर्ण करेंगे। और सभी का सहयोग है, बीकानेर संघ बड़े मनोयोग से इसमें लगा हुआ है, महिला टीम भी पूरी मनोयोग से लगी हुई है। और उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी इस तरह का शिविर मिलता रहेगा, यही हमारी भावना है। पुरुषों के साथ महिलाओं का योगदान भी यहाँ शिविर में मिल रहा है। महिलाओं से बातचीत करेंगे। आज के आधुनिक दौर में जब बच्चे मोबाइल, टीवी और अन्य संसाधनों के बिना रह नहीं सकते, ऐसे में क्या शिविर में क्या भूमिका रहेगी? जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि आजकल बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है बच्चों को टीवी, मोबाइल का। इसीलिए उन्हें ये शिविर दिया जा रहा है कि डिजिटल डिटॉक्स, हम बच्चों को 10 दिन बिना मोबाइल के कैसे वो रहेंगे। और ये बिल्कुल आसान है क्योंकि दिन में जो क्लासेस होगी वो चारित्र आत्माएं ले रही है। आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में, उपाध्याय प्रवर के सानिध्य में ये शिविर लग रहा है। और सभी चारित्र आत्माओं ने बहुत अच्छी तैयारी की है कि हम बच्चों को कैसे डिजिटल डिटॉक्स दे सकें। और परिवर्धनम शिविर, ये नाम भी चारित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। जैसे कि परि मतलब चारों दिशाओं से वर्धनम, और उनका ग्रोथ हो रहा है, तो निश्चय ही इस शिविर में उनका इस फील्ड में भी बहुत अच्छा ग्रोथ होगा और बच्चे कुछ न कुछ नया अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन में
बहुत एक बेहतर रूपांतर करते हुए इस शिविर से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे जो वर्तमान में वर्धमान है ऐसे श्री आचार्य श्री रामेश को हम सभी का बारंबार नमन है। आचार्य श्री रामलाल जी मरासा के सानिध्य में आचार्य प्रवर के साथ में उनके उपाध्याय प्रवर राजेश मुनि जी मरासा का भी आशीर्वाद मिल रहा है। क्या कहना चाहे, दिव्य आत्माओं का जो है वो छात्रों पर बड़ी गहरी छाप छोड़ेगा, क्या कहना चाहिए? अच्छा ही होगा शिविर, बच्चों में ज्ञान ध्यान सीखने के लिए अच्छा होगा। मोबाइल से दूर रहेंगे बच्चे 10 दिन के लिए और घर छोड़ के आए हैं तो कुछ सीख के ही जाएंगे, ये ऐसा विश्वास है। घर छोड़कर आए हैं, कुछ सीख के ही जाएंगे। आध्यात्मिकता का यह दौर और इसमें आधुनिकता का दौर और उसमें आध्यात्मिकता का तड़का, यही उद्देश्य है। बहुत बड़ा शिविर, बहुत बड़ी शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं कि ये परिवर्धनम शिविर जो है उसके जो आयोजक मंडल है वो ऊपर की तरफ है और जो इधर देख सकते हैं आप मेरे राइट तरफ जो बच्चे हैं वो लाइन लगाकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ आ चुके हैं। अलग अलग स्थानों से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं और वो बड़ी ही खुशी का माहौल है उनमें कि हम यहाँ इस शिविर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज यह बच्चे बड़े ही खुश होकर यहाँ शिविर में भाग लेने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जीवन में एक कल्याण का मार्ग है वो कहीं न कहीं दर्शाता है। बच्चों में खुशी का माहौल है कि इस 10 दिवसीय शिविर में उनकी भी बड़ी भूमिका रहेगी, संस्कार देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंचल का जो क्षेत्र है वहाँ से यहाँ बच्चे पहुँच चुके हैं। जो बाड़मेर, बालोतरा और उससे दूर जो है वो लोग यहाँ आ चुके हैं। सर क्या नाम है? मेरा पूरब सिंह जी। पूरब जी, कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन आपके द्वारा हो चुका है? हम लोग गर्ल्स का कर रहे हैं तो गर्ल्स अभी तक 28 आ चुके हैं, रजिस्टर यहाँ पे कर चुके हैं। कहाँ से आए हैं, किस किस क्षेत्र से आई है? बाड़मेर, बालोतरा, श्री गंगानगर, यहाँ से अभी तक आए हैं। बाड़मेर, बालोतरा, श्री गंगानगर और जो दूर के सुदूर दूर के क्षेत्र है पूरा मारवाड़ अंचल, वहाँ से गर्ल्स और जो बॉयज है वो आए हैं। बातचीत करेंगे, और भी लोग यहाँ हैं। सर क्या नाम है? अनुज सेठिया। अनुज जी, किस प्रकार से जो बच्चे आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन, क्या भाव है उसके? भाव तो काफ़ी अच्छे हैं, प्यारे हैं, सबको बहुत उत्साहित है कि शिविर में आएंगे, कुछ सीखेंगे। शिविर को लेकर बड़ा उत्साह है, जो बच्चे आ रहे हैं उनमें बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। सर क्या नाम है? जिनेंद्र बुच्चा। जिनेंद्र जी, यहाँ पे जो बच्चे आए हैं क्या लगता है कुछ नया सीख करके जाएंगे? बिल्कुल सीख के जाएंगे, जिस उत्साह से ये आए पक्का कुछ ना कुछ ग्रहण करके जाएंगे। पक्का जो है वो कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, अब तक कितने बच्चे आपके पास रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं? लगभग 80 to 100 तक बच्चे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जो बच्चे आए हैं उनमें किस प्रकार के भाव है? बच्चों में बहुत ज़्यादा भाव है। परिवर्तन शिविर के लिए अभिमोक्षम स्थगित कर दिया गया है, बच्चों को कम समय मिल रहा है तो भी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। जिनको सामायिक आता है वो प्रतिक्रमण के लिए एक्साइटेड है और गुरुदेव और उपाध्याय प्रवर का सानिध्य तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा संस्कारों का खजाना मिलने वाला है। बड़ा खजाना मिलने वाला है, यही उत्साह है। क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है? बिल्कुल, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उनका जो अभी डिवीज़न हुआ है 3 कैटेगरी में हुआ है कि जिनको सामायिक आता है, नौकार आता है, उनका एक ग्रुप है, जिनको प्रतिक्रमण सीख रहे हैं और प्रतिक्रमण आता है उनका अलग ग्रुप है,
और एज के हिसाब से उनकी क्लास डिवीज़न हुई है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अपनी क्लासेस में जाने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। आप लोग यहाँ समय दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स आ रही है बच्चों के प्रति और गुरुवर के प्रति? बिल्कुल, भगवान के प्रति तो मतलब बहुत 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 ज़्यादा अहोभाव है कि उनकी कृपा से ही हमें ये मौका मिला है कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे पूरे बीकानेर मारवाड़ अंचल के बच्चों को संस्कारित करने के लिए उनके श्री चरणों में ला पाए हैं। उनकी बहुत 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 महती कृपा रही है, तो उनके प्रति तो जो हम कह सके वो शब्द हमारे पास नहीं है। भगवान तो बस भगवान है, भगवान तो बस भगवान है, और भगवान की कृपा जो है वो बरस रही है। तो सेवा का जो भाव है वो यहाँ सहज रूप से दिख रहा है, और जो सेवादार है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, अपनी समय दे रहे हैं, बड़ा जो भाव है वो इनके चेहरे पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई कार्य होगा, शिविर के बारे में लगातार जानकारी जैन हिंदुस्तान के माध्यम से हम आप तक लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, बातचीत करते हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है आप? अमिता संचेती। अमिता जी, किस प्रकार से बच्चों में उत्साह है, क्या देखने को मिल रहा है, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्यारी दो लाइनें याद आ रही है कि परिंदों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तहान बाकी है, जीती है अभी चंद बाकियाँ, सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो इन्होंने पंख लिए हैं, अभी इन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और बहुत कुछ आगे बढ़ना है। और मेरा ये पूरा विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये यहाँ शिविर में आए तो बहुत कुछ लेके जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। परिवर्धनम शिविर जो है उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। बड़ा आगाज होने जा रहा है शिविर का। आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महारासा और उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महारासा के सानिध्य में यह जो बड़ा आयोजन होने जा रहा है। अमित जी हमारे साथ है। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? गुरुवर की जो कृपा हुई है उसका किस प्रकार से उल्लेख किया जा सकता है? गुरुवर की कृपा का तो उल्लेख कर ही नहीं सकते, उनकी कृपा तो अपरार है। और ये जो शिविर लग रहा है इसके अंदर सबसे खास बात ये है कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं सबको रात को तैयार रहेगा, पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेंगे, ये सबसे बड़ी खासियत है। और नए नए आयाम इस शिविर में जुड़ेंगे, जो जो भगवान देंगे उस हिसाब से नए नए आयाम जोड़ेंगे। और करीबन 700 बच्चे आने की संभावना है, और हम यही उम्मीद करें शिविर बढ़िया से बढ़िया हो, कोई तरह की दिक्कत ना हो बच्चों को, हम यही प्रेरणा कर रहे हैं। आचार्य भगवान द्वारा न ही तो लाइट का प्रयोग होता है, न ही कहीं और माइक का प्रयोग होता है, फिर भी बच्चों को एक बड़ी वाणी से जो संयम का मार्ग है, जो आध्यात्म का मार्ग है, वो एक बड़ी भूमिका में समझाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि आचार्य भगवान जिस परिस्थिति में रहते हैं, क्या बच्चे उनके साथ रहकर वैसे ही अनुभव को प्राप्त करेंगे? बच्चे भी शिविर में बिना लाइट पंखे के ही रहेंगे, जैसे आचार्य भगवान रहते हैं वैसे ही बच्चे रहेंगे। वही प्रेरणा दी जा रही है ताकि उनको भी एहसास हो कि आचार्य भगवान हमारे साधु संत कैसे रहते हैं, उसी हिसाब से उनको रखा जा रहा है। बड़ा जो मौसम है यहाँ पर, बड़ा तापमान है 47 डिग्री के आसपास, लेकिन न पंखा है, न बिजली है, न माइक है। यह एक बड़ी व्यवस्था है धर्म की और आध्यात्म की। क्या ऐसा संभव है, यह जानना रहेगा शिविर के माध्यम से। लगातार अमित जी के साथ हम बने रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
विघ्न हरण मंगल करण ऋष्वाधिक महावीर हूँ सी ऊँचो सिर जगनाना राम हरो भवपीर राम हरो भवपीर। नींव मकान की आधारशिला है, रीढ़ शरीर की आधारशिला है। संस्कार देना है तीन नौनिहालों को दीजिए जो समाज और राष्ट्र की आधारशिला है। भगवान महावीर के 82वें पटधर संस्कार क्रांति के अद्भुत प्रेरक महान आध्यात्म योगी युग निर्माता युग पुरुष नानेश परधर आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के आदि ठाणा 45 रस कंवर जी महाराज साहब, शासन दीपिका श्री कमल प्रभा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 90 के पावन सानिध्य में यहाँ परिवर्धनम शिविर का भव्य आयोजन साधु मार्गी जैन सेवा समिति बीकानेर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अपूर्व उत्साह, उल्लास और उमंग का वातावरण पूरे मारवाड़ बीकानेर मारवाड़ अंचल से बालक बालिकाएं यहाँ आकर के संस्कारों का जो वर्धन कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही शुभ संकेत है। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और व्हाट्सएप के इस युग में जिस तरह से बच्चे धर्म की ओर, देवगुरु धर्म की ओर यहाँ आकर्षित हो रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी ये पीढ़ी उज्जवल और निर्मल बनेगी। बहुत बहुत अभिमोक्षम शिविर के स्थान पर परिवर्धनम शिविर जो यहाँ डागा पैलेस में देख सकते हैं आप किस प्रकार से यह रजिस्ट्रेशन के लिए जो भीड़ है वो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है शिविर में भाग लेने के लिए बच्चे जो आ रहे हैं लाइनों में लगकर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बड़ी ही भूमिका है, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में हम बातचीत करेंगे। लगातार यहाँ बच्चे आए हुए हैं, उनके अभिभावक आए हुए हैं और साथ में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वह रजिस्ट्रेशन बच्चों में बड़ा उत्साह है। किस प्रकार से लगातार बातचीत करेंगे। जो यहाँ अभी अध्यक्ष है और महामंत्री जो सेक्रेटरी है उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से अभिमोक्षम शिविर का संस्कारों के शिविर में काफ़ी जो छात्र जो भाग लेना चाहते हैं वो आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशहाली। कहाँ से आए? गंगा शहर। गंगा शहर से। यह जो शिविर लग रहा है 10 दिवस से, आपको कैसी फीलिंग आ रही है? क्या इस शिविर में लगातार आप पहले भी भाग लिए हैं? नहीं, पहली बार भाग लिए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? याशिका डागा। याशिका जी, क्या लगता है पहली बार आए हैं या पहले भी ग्रुप? पहली बार आई हूँ। क्या भाव आ रहे हैं? बहुत मज़ा आएगा, राम गुरु के दर्शन होंगे, हमें बहुत मज़ा आएगा। हम लोग जो बहुत चीज़ें सीखेंगे उनसे और जो वो सिखाएंगे हम लोगों को हमारे लाइफ में यूज़ करना है। जो सिखाएंगे वो यूज करना है। क्या नाम है? क्या? वीरेंद्र। आप भी भाग ले रहे हैं? हाँ। कहाँ से? बलौदी से। बलौदी से। कैसा लग रहा है गुरुदेव के साथ? बहुत ही अच्छा। गुरुदेव के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुदेव के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। क्या नाम है? काव्या। कहाँ से बता रहे हैं? दिल्ली। क्या लगता है कि ऐसे शिविर पहले भी आपने ज्वाइन किए हैं? नहीं, पहली बार। हाँ। क्या फीलिंग्स आ रही है? अच्छी फीलिंग्स आ रही है। यहाँ जो आए हुए हैं उनमें अच्छी फीलिंग्स का है और भी है, गार्जियंस है। आप कहाँ से बता रहे हैं? गंगा शहर से। गंगा शहर से। आपके बच्चे आए हैं? बिल्कुल, 2 बच्चे आए हैं हमारे। 2 बच्चे। कैसा लग रहा है बच्चों में यह शिविर में भाग लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, हर समर वैकेशन में भाग लेना ही चाहिए, हर बच्चे को आना ही चाहिए। और 10 दिन लगातार बिना मोबाइल के, बिना लाइट और पानी के, बिना लाइट के रहेंगे, बिना मोबाइल के रहेंगे, बिना पंखे के रहेंगे। क्या आपको कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, कोई तकलीफ।
जब बच्चा जो है बिना लाइट के और बिना पंखे के रहेगा, कोई फीलिंग्स नहीं है? नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है। अच्छा लगेगा आपको? अपन जैनी है, जैनियों को तो करना ही चाहिए ना, मौका मिला है तो करना चाहिए, जैनी है हम। आचार्य भगवान के दर्शन होंगे, बातचीत होगी, बिल्कुल व्याख्यान होगा, आचार्य भगवान के दर्शन, सेवा सब कुछ मिलेगा अभी तो। बच्चों के साथ जो बच्चों के गार्जियंस आए हैं, वो उनका कहना है कि हमने बच्चों को स्वयं यहाँ छोड़ने आए हैं। संस्कार हमेशा बच्चों में आना चाहिए। आचार्य भगवान के दर्शन होंगे, लिए चलते हैं और भी लोगों के पास। संस्कारों का यह जो शिविर है, उसमें हमारे साथ कई जो बच्चे हैं वो साधना में जाएंगे। क्या नाम है आपका? भावेश जैन। कैसा लग रहा है? पहली बार आए हैं या अभिमोक्षम 1 भी ज्वाइन की थी। अभी कितना शिविर है आप ज्वाइन? अभी 19 शिविर। पहले भी आपने शिविर ज्वाइन किया है? क्या नाम है? अभिमोक्षम 1 संयम जैन। आपका क्या नाम है? अक्षय। पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? पहली बार। आपके साथियों ने पहले भी ज्वाइन किए, आपको कैसा लग रहा है साथियों के साथ? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे? सुबह होंगे, अभी नहीं हुए। सुबह होंगे। तो जब सुबह दर्शन होंगे गुरुदेव के, तो क्या फीलिंग्स आ रही है? गुरुदेव से क्या सवाल करने की इच्छा है? अभी तो सोचेंगे गुरुदेव से क्या सवाल करेंगे, फीलिंग अच्छी आती है। गुरुदेव से मिलना होगा, क्या सवाल है वो बाद में सोचा जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रथम जैन। क्या लग रहा है, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, सेकंड बार। पहले अभिमोक्ष। सेकंड बार। पहले कहाँ किया? पहले अभिमोक्ष में आया था मैं। यह जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया है, क्या फीलिंग्स आ रही है? गुरुदेव से बातचीत होगी? हाँ होगी, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। ऐसा जो है शिविर ज्वाइन करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, सभी को और करना चाहिए। बच्चों में उत्साह है, शिविर ज्वाइन करना चाहिए, शिविर में भाग लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? दीक्षिता जैन। दीक्षिता जी, पहली बार आए हैं शिविर? पहले एक मोक्षार्थी शिविर अटेंड किया था। कैसा महसूस हुआ था पहली बार जब आप शिविर में गए थे? बहुत मजा आया था, इसलिए सेकंड टाइम फिर से आ गया। सेकंड टाइम? नहीं, फ्रेंड। पहली बार आए हैं? नहीं, थर्ड बार आई हूँ। हाँ। 3 बार आपने ज्वाइन किया है, क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत कुछ सीखा भी है। शिविर से क्या सीखा आपने? संस्कार। शिविर से संस्कार सीखा है बच्चों ने। कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी या तीसरी बार ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत मज़ा आता है, संस्कारों का निर्माण होता है। बच्चों का कहना है, हमारी ओर से, जैन हिंदुस्तान के दर्शकों की ओर से, जैन हिंदुस्तान चैनल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कार शिविर में जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी मैडम से बात करेंगे। मैडम, किस प्रकार से यह जो शिविर लग रहा है, बच्चों में संस्कार की भावनाएं आ रही है, बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, किस प्रकार से व्यवस्था होगी? आप देख ही रहे हैं, आपके सामने इतने सारे बच्चे आए हैं, लगभग ये 500 प्लस बच्चे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि अभिमुक्षम के कैंसिल होने के बाद भी परिवर्धनम में इतने उत्साह से बच्चे आए हैं, तो ये हमारे लिए हर्ष की बात है। और निश्चित रूप से इनमें संस्कार के बीज तो ज़रूर पड़ेंगे। जिस हिसाब से ये लोग यहाँ आए हैं और इनको साधु सत्या जी और साध्वी जी का सानिध्य मिलेगा, तो निश्चित रूप से इनके अंदर संस्कार के बीज जरूर बीजारोपण होंगे। बड़े नंबर है, रात्रि 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन है, क्या कर पाएंगे पूरा? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, हम सभी यहाँ बैठे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी है, तो इनका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होके जाएगा यहाँ से। रात्रि को 10 बजे तक जो है वो रजिस्ट्रेशन का समय है और लगभग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बच्चे भी बड़े नंबर है, बच्चों के जिधर भी नज़र जाए उधर बच्चे नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कि जो बच्चों में उत्साह है, यह जो शिविर है वो बड़ा एक संदेश देगा? ये एक ऐतिहासिक शिविर होने वाला है। पहले हमारे यहाँ बीकानेर में अभिमोक्षम शिविर लगने वाला था, जब वो कैंसिल हुआ तो हमारा उत्साह थोड़ा डाउन हो गया था, पर गुरुदेव की महती कृपा हुई, उन्होंने अभिमोक्षम की जगह परिवर्धन फरमाया और सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया है। और हमें पूरा विश्वास है जो आज की पीढ़ी जो विचलित होती जा रही है, वो एक नया पैगाम लेके इस शिविर से निकलेगी। जो पहले शिविर था वो स्थगित हुआ, अब नया रूप लेकर आया है परिवर्धन, तो क्या कहना चाहेंगे? परिवर्धन जो है वो भी बड़ी मैंडेट, बड़े नंबर में रजिस्ट्रेशन होंगे। पहले जो शिविर लगने वाला था वो ऑल ओवर इंडिया का था, अभी हमारे मारवाड़ अंचल तक सीमित कर दिया गया है। वो कुछ परिस्थितियां ऐसी रही देश की,
उस वजह से कैंसिल करना पड़ा। पर गुरुदेव की महती कृपा हुई कि उन्होंने अभिमोक्षम की जगह परिवर्तन फरमाया, क्योंकि गुरुदेव की एक चाहना थी कि जो बच्चे भटकते जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे संस्कार मिलने ज़रूरी है ताकि वो अपना विकास कर सकें, आत्मिक विकास कर सके। यही एक उद्देश्य है शिविर का। शिविर लगातार बड़ी संख्या में बच्चों का आवागमन हो रहा है। देखते हैं, लगातार बने रहेंगे शिविर के साथ। जय हिंद हिंदुस्तान आपकी। संस्कारों के साथ जब सिंगर मिल जाते हैं, जब भजन होते हैं तो बड़ा आनंद आता है। एक सिंगर महेंद्र जी कोचर हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। शिविर है तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ लाइन जो है शिविर के लिए? देखिए, आचार्य रामगुरु अयोध्या के अंदर 500 साल बाद राम घर आए थे और हमारे आचार्य श्री 50 साल बाद देश नोक में चातुर्मास कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। उसी के निमित्त बीकानेर में संस्कार शिविर लग रहा है। वाकई कहते हैं कि बारिश अच्छी ना हो तो फसल खराब हो जाती है, बारिश अच्छी ना हो तो फसल खराब हो जाती है, और संस्कार अच्छे ना हो तो नस्ल खराब हो जाती है। नस्ल को सुधारने के लिए ये संस्कार की शिविर लग रहा है 10 दिन का। पहले ये 17 दिन का था, लेकिन किसी कारण से अब 10 दिन का रह गया है। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं पौध अच्छी बनानी हो तो खाद डालना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार रूपी खाद डाल के तो पौधा तैयार हो रहा है। तो नाना गुरु पे जो कुछ लाइनें हैं, ऊसी ऊंचो सिर जगनाना, राम चमकी रहे बानु समाना। जय गुरु राम, बोलो जय गुरु राम, जय गुरु राम, बोलो जय गुरु नाम। देश नोक में जन्म है पाया, मरु माटी का मान बढ़ाया। जय गुरु राम, बोलो जय गुरु राम, जय गुरु राम, बोलो जय गुरु नाम। राम गुरु का सबसे कहना, व्यसन मुक्ति होकर के रहना। राम गुरु राम, गुरु राम जय जय राम, राम गुरु राम, गुरु राम जय जय राम। राम गुरु राम, व्यस्त मुक्त होकर रहना, ये कहना है राम गुरु का। यही संदेश है बीकानेर से। आने वाले समय में देश नोक में चातुर्मास होगा। बड़ी भूमिका है, बड़ी महती भूमिका है। गुरुदेव का आशीर्वाद है बीकानेर और देश नोक के धरा पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों को लेकर बीकानेर गंगा शहर और आसपास के क्षेत्रों से जो उनके गार्जियंस हैं वो यहाँ आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमिला सुराना। आप कहाँ से बताएं? मैं सूरतगढ़ से हूँ, श्री पूनम चंद जी सुराना की पुत्रवधू। आप अपने बच्चों को शिविर में लाए? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी दोनों शिविर में हैं। पहली बार शिविर में आ रहे हैं या इससे पहले भी शिविर ज्वाइन किए? नहीं, मैं पहली बार आ रही हूँ। आप पहली बार आए हैं। क्या भावनाएं हैं शिविर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो बहुत चहल पहल है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और ये शिविर बच्चों का आगे संस्कार में निर्माण करने में बहुत सहयोग करेगा। रात्रि 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन का समय है। बड़ी भीड़ है, लेकिन टारगेट पूरे होंगे और निश्चित तौर पे संस्कारों का निर्माण होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंदुस्तान।
गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।